जजुआ काम मर रहा कहते ठटरी या बन रैया ये जजुआ रे काले बचव यार ढंग सही नहीं बजा पा रहा हूँ जैसे तजुआ नहीं आओ नहीं देवता सका आ जा गोटन से तजुआ नहीं आओ तजुआ आजा झलक दिखला जा तजुआ आजा 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 काहे बुलावत रे रहिजा रहिजा गाओ आ गाओ तजुआ झलक दिखला जा एक बार आजा ए बेटा ले ले काहे बुलावत तुम ले ले अरे बेटा हमने तेरा नाम ले हो ले 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 चलो तज्जार है कितना चल रहा है चुप तुम्हें तो कह रहे ले ले अरे तेरा नाम हमने रखो नहीं लाते मार रहे तुम और क्या करें हम बाई से क्या कर तुम्हारी पुल्लू पुल्लू करवा दे अरे जा जजुआ आज अपन घाट पे गजब हुईगा क्या हुआ अरे गजब हुईगा अपन घाट पे जत्री आवत रही जत्री कौन जत्री अरे जत्री नहीं मनई 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 वो तो रोज आवत अरे वही नहीं लीले देखे हरे देखे चचकबरे देखे लेकिन आज पीरे पीरे पीले पीले महीन हाँ अपन का नाम का बताता हूँ चक्कर 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 रह जा नाश के मीठे चक्करवर्ती तो तुम्हारी महतारी को भी कहा था घर में जो चकिया पीछे ना वही को चक्करवर्ती कहा देख रहे बब्बा बुढ़ापे पे सटे आ जाए महतारी दिखा रही मौसी ने रगड़ दो नकुआ बंदनन्या जई जना से लाट टपका रहो मौसी अरे वही चक्करवर्ती ना आई और कोई आई हुआ अयोध्या के महाराज दशरथ दशरथ के लड़का उनकी लड़का कहा नाम बतावत नाम बतावत वही अपन का नाम राम बतावत राम राम काहे आवत अरे राम 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 उनके संग में उनकी सीता मज्जा सीता मैया उनके संग में छुटका रही लक्ष्मण लक्ष्मण भैया काहे आवत गंगा के ऊपर खाकर जावा ये बता तुमने ये तो नहीं कहा कि हम नाव लेके आएंगे नहीं हमने जगह हम जदुआ को लवा के आ रहे रह जा बेटा हाँ तो खो मालूम ना काहे कहा बत गई ये वही राम है एक समय जनकपुर के लिए गए महामुनि श्यामत के साथ का करो ने आश्रम एक दिखे मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाही रास्ते में एक आश्रम देखा आश्रम में खग मृग जीव जंतु कुछ नहीं है वो राम जी ने जब महामुनि विश्वामित्र से पूछा कि ये कौन है तो महामुनि विश्वामित्र ने कहा कि गौतम नारी शाप बश उपल दे धरती रे चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो रघुवीर कहा ये तुम्हारे चरणों की रज पाती है और बेटा बटुआ जैसे ही चरणों की रज गली हुआ क्या पथरा पे पग परो पथरिया पार हो गई है वह पहले एक पत्थर देखा पत्थर पर जैसे ही पैर रखा वो नारी बन गई अर्थात पथरिया पथरा पे पग परो पथरिया पार हो गई चली करतार की लली चली भरतार की गली बड़े बूढ़े
ब्रह्मा के परिवार की लली, बड़े बूढ़े ब्रह्मा के परिवार की लली, चली करता की गली, चली सरकार की गली। परसों बड़ी करी है पत्थरिया, बड़ी पुरानी बड़ी करी। वो पत्थर बहुत वर्षों से पड़ा हुआ था। जिस समय इंद्र ने गौतम पत्नी अहिल्या के साथ छल किया, तभी से परसों बड़ी बड़ी है पत्थरिया, बड़ी पुरानी बड़ी बदल लगते ही देखो ये भवसागर से तर गई, बदल के लगते ही जैसे ही पुछानों की रज लगी तो वो नारी हो गई। बड़े बूढ़े ब्रह्मा के परिवार की लले, चली करता की गली, चली सरकार की लले। इसलिए बेटा जब ही तो हम दो से कहा, और ये की महरिया तोरी महतारी। अच्छा, उनके चरणों में जादू है। कैसो है? कि जैसे ही किसी के पैर छुआएंगे वो नारी बन जाए। कहा कह रहे? हाँ? पूरे तो हम तो दूर रहे, बच गए नहीं, हम नारी बन जाते। उतने नारी बन जाता तो के लाने लड़का कान ढूंढते हम। कौने राजा बाबू से हच बिठाते। अच्छा, और फिर अरे एक महरिया घर में मोरे, एक महरिया घर में मोरे, दो दो महरिया का कई करवे, दो दो महरिया का कई करवे। एक महरिया घर में मोरे, दो दो महरिया का करवे। खींचे उसको खींचे, उसको खींचे उसको खींचे। अरे तो क्या करिए, हम तो क्या करिए। हमें तो मजा आ जाए। हाँ, एक अम्मा की जगह दो दो अम्मा हुए तो हमें मजा आ जाए। पूछो कहा कैसे मजा आ जाए? एक बड़ी अम्मा को दूध पीले पर कहूँ, छोटी अम्मा नहीं जा। खूब अफरे रहे हम तो खो तो मजा आई जाए, लेकिन हमाओ का हुई है। तेरो जो कछु है सोते मर गए हमें। चलो चलो हम चलते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। आओ भगवान। कहाँ हैं? अरे आओ, हमें तो छोड़ गए थे। कहाँ छोड़ गए थे तुम? ये तो जब बरगद के नीचे बैठे। अरे आ जाओ प्रभु, ओ भगवान। बे आ रहा है, देखो बे हम कहाँ है? कहीं है? कौने बटाले पे गए थे, बे आ रहा है, देख लो। वाह, प्रभु आए। प्रभु की जय हो। जी आ गए। दीन बंधु प्रणाम स्वीकार हो। पूरे दूर दूर से रह जा। आओ कि बटराज आओ, हमारे समीप में आओ। हे भगवान, तुमने प्रेम से तेरो ठटरा वाला दूर से बात करें। आओ। अरे समीप में आ जाओ। सरकार हम हम पास नहीं तो आते। तुम्हारे जब घाट पर आ गए हैं तो क्यों ना हम तुम्हें अपने हृदय से लगा दें। हे आओ। सरकार, आप दूर ही से बात करें, क्योंकि क्यों? आप ऊंच घरन के हैं और हम नीच घरन के हैं। ऊंच घरन के? आप ऊंचे घर के हैं, सरकार जे नीच है, हम नीच हैं। कि बटराज जे नीच है हम महानीच है। नहीं, नहीं हो सकते हो। नहीं सरकार, ऊंच नीच का भेदभाव तो सदैव छोटी बुद्धि वाले लोग रखते हैं। छोटी ही समझ लो।
नहीं सरकार तुम छोटे हो लेकिन बुद्धि तुम्हारी छोटी नहीं है। अरे सरकार आपकी कृपा है, क्या कह रहे हैं सरकार हम अछूत हैं। सरकार? हम भूत हैं, हम भूत हैं। अरे नहीं नहीं, तुम तो जीते जागते उदाहरण हो, हाँ हाँ सही। भूत नहीं हो। सरकार हाँ हाँ, हम हरिजन हैं, हरिजन। सरकार हम दुर्जन हैं, दुर्जन। अरे नहीं भाई, जब तुम्हारे पिता हरिजन हैं तो तुम भी हरिजन हो। हरिजन जो हरि का जन होता है वही तो हरिजन होता है। जो हरि के समीप होता है वही तो हरिजन होता है। केवट राज, हम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव तो वो लोग रखते हैं जो जानते ही नहीं कि ऊंचा कौन है और नीचा कौन है। केवट राज, हमारी कैसी जाति है मैं आपको बता रहा हूँ, श्रवण करें। बताइए सरकार। जाति 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 को पावना, सो जात जात में जात, रघुबर ऐसी जात है जो सब जात में जात। हमारी ऐसी जाति है जो सभी जातों में जाती है। सरकार हाँ जब सब जातर में जात तो सब जातन को खा। हाँ, क्यों नहीं। प्रेम से हमारा जो भोग लगाना चाहता है, हमारा प्रिय भक्त है, तो हम उसका अवश्य में भोग पान करते हैं। हे सरकार, हाँ, लेकिन आपका जन्म रघुकुल में हुआ है, क्षत्रिय जात में हुआ है। हाँ, तो जात की मेड़े ऐसी बनाई गई हैं क्या कि ठाकुर साहब के बगल में अगर हम पहुंचने की हिम्मत भी रखें तो ठाकुर साहब हमें दूर कर दें। काहे कर दें? क्योंकि सरकार जातियां भी कर्मों के अनुसार बनाई गई। ऊंच है, नीच है, मध्यम है और लघु है। केवट राज, आप सत्य कहते हैं कि जात यदि छोटी है तो बड़ी जात के पास नहीं पहुंच पाता। हाँ, जबकि एक क्रम बनाया गया है जातियों का, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। लेकिन उन सभी जातियों से हमारी जो जाति है वो निम्न है। केवट राज, सरकार उसका कारण है कि जिस समय आप कहते हैं ठाकुर साहब के पास पहुंच नहीं पाते, अरे ठाकुर साहब को जब कार्य पड़ता है तो ठाकुर साहब स्वयं तुम्हारे समीप। तो सरकार बात तो स्वार्थ की बात है। सुर मुनि नर की यही है रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। केवट राज, सरकार आज तक किसी भी छत्री ने, किसी भी ठाकुर ने, किसी भी ब्राह्मण ने ये नहीं कहा आकर के कि केवट पहले हमारे किले से लग जाओ। केवल जो भी आया उसने यही कहा। केवट राज, आप कहते हैं ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ नहीं है ना भाई। आप अपनी नौका को चलाते हो और नौका को चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, ये आपका स्वार्थ है, ये आपका निज स्वार्थ है। और यदि आपकी घाट पर कोई यात्री आता है तो उस यात्री का स्वार्थ है। बिल्कुल सरकार। तो यदि उस यात्री का स्वार्थ आपके पार करने में पूर्ण होता है तो आपको पार करने में आपका भी स्वार्थ पूर्ण होता है, क्योंकि आपकी जीविका नाव पर आधारित है। लेकिन सरकार, हाँ, अब हमारा कहना ये है कि आज तक किसी ठाकुर ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि पहले तुम हमारे गले लग जाओ। कार्य हुआ यदि नहीं, हम तो लेकिन आज आपने स्वयं कहा कि पहले हमारे गले लग जाओ। हाँ। जब आपने कहा गले लग जाओ तो हमें ऐसा लगा कि जब ठाकुर साहब का कार्य होगा तो पहले वे कहेंगे कक्का इतने आओ, और जब ठाकुर साहब को कार्य सट जाए तो भाग जाए, भीमर होते दूर रहिए। केवट राज, सरकार की जाति जाति को पाहुनो, ये लोकरीत है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर साहब किसी अहरबार के यहाँ चले जाएं और हम निमंत्रण करने आए हैं। लोकरीत है कि जाति जाति को पाहुनो,
सो जात जात में जात आपकी जात सुजात है और हमारी जात कुजात, हमारी जात को कुजात कहा जाता है। केवट राज, आप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के निमंत्रण में कोई और चला जाए। हाँ। केवट राज, एक कार्य ऐसा होता है, संसार के सब लोग जानते हैं, किसी यज्ञ को किया जाता है तो उसमें भंडारा किया जाता है। क्यों? और भंडारे में कोई जाति पात का भेदभाव होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो यज्ञ का भंडारा है, इसलिए जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए राम का जीवन भी एक भंडारे की तरह है, जिस भंडारे में जात पात का कोई नियम नहीं लगता है। सरकार केवटराज, जिसने प्रेम रूपी प्याले को पिया है ना, उसने राम को पाया है। और आप भी यदि प्रेम रूपी प्याले को पी लेंगे तो हमारा विश्वास कहता है कि आप हमें पा लेंगे। सरकार, बात यह है, ओ तुमने प्रेम से आज तक इतना प्रेम से किसी ने नहीं बुलाया।